नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य पवन जोशी। मित्रों, आज बात करते हैं मंत्र के बारे में। मंत्र क्या है, मंत्र को कैसे जप करना चाहिए और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और मंत्र को जप करने का सही विधान क्या है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते देखा है कि महाराज जी हम मंत्र जप करते हैं, लेकिन जिस कामना से जो हमें फल की इच्छा चाहिए वो फल हमें नहीं मिल पाते हैं। तो वो ऐसा क्या कारण है कि जो फल की आप इच्छा करते हैं वो फल जिस मंत्र को आप जप कर रहे हैं वो मंत्र नहीं दे पा रहा है। क्या आप कोई मंत्र गलत जप तो नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा विधान जिसको आप प्रधानता देते हैं और वो आप नहीं कर सकते हैं। जो मंत्र की शक्ति को बढ़ाने वाला ऐसी कोई क्रिया जो कि आप भूल रहे हो या आपको नहीं पता हो, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और ऐसे तमाम मंत्र के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि मंत्र सही जप करने का विधान क्या है, मंत्र को कैसे जप करना चाहिए, कौन सा मंत्र वैदिक है, कौन सा लौकिक है, कौन सा तांत्रिक है और मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मंत्र क्या है। तो मित्रों, मंत्र है मनन, चिंतन करना किसी भी शब्द का। एक सूत्र है वेद का, शब्द ब्रह्म। तो जो शब्द है, जो ब्रह्म है, वही मंत्र है। क्योंकि इस भगवान ने इस संसार को बनाया तो बनाते समय एक वेद ने एक सूत्र की उत्पत्ति की है जिसमें बताया गया है कि शब्द ब्रह्म। सबसे पहले भगवान ने शब्द की उत्पत्ति की और वही शब्द ब्रह्म बना, जो कि आप गुरु मंत्र कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमारा जो वेद है, हमारा जो शास्त्र है, वो ओमकार बताता है। ओमकार की उत्पत्ति हुई। और मित्रों, मंत्र कोई भी क्यों ना हो, मंत्र के प्रकार की यदि हम बात करें तो मंत्र एक वैदिक मंत्र होता है जो कि ग्रंथों ने, श्रुतियों ने जो हमें प्रदान कराए हैं, वेदों ने जो हमें प्रदान कराए हैं, जिनको हम वैदिक मंत्र बोलते हैं। आजकल कर्मकांड इत्यादियों में जो ब्राह्मणों को आप देखते हैं कि जो भी वो मंत्र बोलते हैं पूजा के समय, जैसे कि हरे हे ओम मा गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, इस प्रकार जो वो पूजा में मंत्र बोले जाते हैं वो वैदिक मंत्र हैं, जो कि ग्रंथों ने, श्रुतियों ने, वेदों ने हमें उन्हें प्राप्त कराया है। वो पूजा पाठ इत्यादि के लिए हमारे मन को एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा से भरपूर कर देते हैं जिससे कि हमें आनंद की अनुभूति होती है, एक दिव्य शांति की अनुभूति होती है। एक होता है गुरु मंत्र। मित्रों, गुरु मंत्र कोई भी हो सकता है जो कि आपके गुरु ने आपको दिया हो। वैदिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है, एक बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र भी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः मंत्र कोई भी क्यों ना हो, जब आप उस मंत्र का बड़े प्यार से, बड़ी भक्ति से जब आप मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो मंत्र बन जाता है। किसी शब्द को आप बार बार जब जप करते हैं तो जप करते समय एक अंतःकरण में, एक आपके अंदर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती, जो कि आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर को वो पता नहीं, महसूस नहीं होने देती, लेकिन प्रभाव जो है उसका शरीर पर आपको कुछ न कुछ ज्ञात जरूर होता है। और वही जो शब्द है, जो वो ध्वनि है मंत्र की, वो आपके अंतःकरण से निकल के और जो वो अंतरिक्ष में जाकर के, जो अंतरिक्ष में विद्यमान हमारे जो अणु, परमाणु इत्यादि हैं, जब वो ध्वनि उनसे टकराती है तो उनसे टकराने के बाद एक अलौकिक विस्फोट होता है। और वह विस्फोट होने के बाद में वो जो ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में, जहां पर, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, वहां पर जाकर के वो प्रभाव डालती है, जिससे कि वो प्रभाव डालने के बाद में आपके शरीर को इतना ऊर्जावान करती है। आपने देखा होगा कि जो गायत्री मंत्र का जाप करने वाले हैं या गुरु मंत्र का लगातार जाप करने वाले हैं, उनके चेहरे पे, उनके शरीर पर एक ऐसा दिव्य तेज रहता है कि वो दूर से भी यदि खड़े हों तो ऐसा लगता है जैसे मानो न जाने कितना इन्होंने श्रृंगार किया हुआ है या कोई ऐसी क्रीम लगाई है। दोस्तों, वो क्रीम या कुछ वैसा चीज नहीं होती है, वो वही अलौकिक दिव्य शक्ति, वो ऐसी ऊर्जा है
जो कि हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में, जो हमारे आध्यात्मिक जगत में एक अलौकिक शक्ति बन करके, एक अलौकिक ध्वनि बन करके हमारे अंदर विद्यमान रहती है। मित्रों, बहुत से लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, देवी देवताओं की सिद्धि करते हैं, तो वो देवी देवता उनके आगे पीछे नहीं घूमते हैं। वो जो बार बार किसी भी मंत्र को जप करते हैं तो उसका जो ध्वनि है, उसकी जो एक अलौकिक ऊर्जा है, उसका जो कह सकते हैं कि वाइब्रेशन है, वो उनके चारों तरफ ऐसा विद्यमान हो जाता है कि उनके आध्यात्मिक बुद्धि में ऐसा रम जाता है कि वो सब कुछ एक स्थान पर आंख बंद करके भी देख लेते हैं, जिनको कहते हैं कि ये सिद्ध हो गया, ये पुरुष बहुत सिद्ध है, ये संत बहुत बड़े सिद्ध हैं। तो वो संत सिद्ध नहीं है, उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने मंत्र का जप किया है, उन्होंने वो भक्ति की है, उन्होंने उस शक्ति को प्राप्त किया है जिसको बड़े बड़े लोग कुछ नकार करके चले जाते हैं कि ये चीज है ही नहीं। तो मित्रों, मंत्र जो मनन और चिंतन से हम जिसको प्रकट करते हैं, बार बार किसी शब्द को दोहराते हैं, वही मंत्र बन जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक जो हमारे श्रुतियों ने, जो हमारे ग्रंथों ने जिन्हें प्रकट किया है, उन्हें हम वैदिक मंत्र बोलते हैं, जो वेदों से उत्पन्न हुए हैं, संहिताओं से उत्पन्न हुए हैं। दूसरा होता है एक तांत्रिक मंत्र, जिनको आप देखते हैं कि तांत्रिक जो क्रियाएं करते हैं, जो तंत्र की साधना करते हैं, तो वो अधिकतर तांत्रिक मंत्रों का उपयोग करते हैं। मित्रों, मंत्र तांत्रिक भी क्यों ना हो, चाहे वैदिक क्यों ना हो, हर मंत्र को जप करने का एक सही विधान, एक सही क्रिया होना बहुत अनिवार्य है, वरना वो काम नहीं करते और उसको वो जो फल है वो विपरीत रूप से वो आपके जीवन में प्रकट करा देते हैं। ऐसे ही जो तांत्रिक मंत्र है, यदि उसकी आपको क्रिया सही नहीं मालूम है, तो आप अपने जो गुरु जिसके द्वारा आपने उस मंत्र को लिया है, उस मंत्र की क्रिया को आप पूर्ण रूप से जानें। जब तक आपको उस मंत्र की पूर्ण रूप से क्रिया को नहीं जान पाएंगे, आपको पता नहीं होगा, तब तक वो मंत्र आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं दे सकता। यदि आप उसकी क्रिया को गलत करते हैं या सही नहीं करते हैं, जो विधान है, जो वो मंत्र चाहता है, वो आप नहीं करते हैं, तो आपको उसके विपरीत फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो मित्रों, तांत्रिक मंत्र वैसे होता तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और शीघ्र अतिशीघ्र आपको फल भी दे सकता है। तांत्रिक मंत्र को हम यदि कहें तो एक ऐसी क्रिया, मानो कोई बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है कोई, और वो आपसे कह रहा है, वो रो रहा है कि मुझे ब्लेड दे दो, और आपको वो मजबूर कर रहा है ब्लेड देने के लिए, और आप यदि उसको ब्लेड दे देते हैं तो छोटा बच्चा ब्लेड के बारे में कुछ नहीं जानता, तो स्वभावतः जब वो उस ब्लेड को पकड़ेगा हाथ में, तो उसका हाथ कटना निश्चित है। आप उसको ब्लेड दोगे तो वो अपना हाथ जरूर काटेगा, लेकिन वो आपको इतना मजबूर कर रहा है कि ब्लेड आपको देना ही पड़ेगा। इसी तरह ये जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, वो एक ऐसा मजबूर करते हैं उस देवता को कि वो चाहे या ना चाहे, उसका उसमें भला हो या ना हो, उसका कल्याण हो या ना हो, उस मंत्र की जो शक्ति, जो उसका प्रभाव है, वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र जो डायरेक्ट वैदिक देवताओं के होते हैं, देवों के होते हैं, देवियों के होते हैं, वो वैदिक मंत्रों से आपको पुण्य, जिस फल की आप इच्छा करते हैं, वो या तो आप विधान सही करें, लेकिन भगवान भी उसका आपको प्रभाव जब देगा जब आप एक कामना सही रूप से कर रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी वेद मंत्र से किसी अपने शत्रु का नाश कर दूं या उसको मार दूं, हालांकि ऐसा महाविद्या इत्यादि मंत्रों में होता है, लेकिन यदि आप देवताओं का यदि वैदिक रूप से आप उनकी क्रिया करेंगे, तो वो आपको वही फल देंगे जिसमें आपका कल्याण हो। आपने रामायण में वो कथा सुनी होगी कि नारद जी जब भगवान के पास गए, कहते हैं कि भगवान मुझे इतना सुंदर कर दो कि मैं भी विवाह कर लूं, तो भगवान ने उनको सुंदर की जगह बंदर बना दिया।
और जब वो उस समारोह में पहुंचे तो लोग बाग उन्हें देख के हंसने लगे। शंकर जी हंसने लगे, विष्णु भगवान हंसने लगे, अन्य देवता भी हंसने लगे। उन्होंने जब देखा कि मैं सुंदर बनने के लिए वरदान मांगा था और इन्होंने मुझे बंदर बना दिया, तो उन्होंने तुरंत भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, आप स्त्री के लिए मुझे बंदर बना दिया, मैं भी श्राप देता हूं कि यही बंदर आपके स्त्री वियोग में आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आपको भी स्त्री का सुख नहीं मिलेगा, आपको स्त्री का प्रेम नहीं मिलेगा। तो भगवान ने उसको स्वीकार भी किया। नारद जी की जितनी भी खरी खोटी थी सब सुनी, लेकिन नारद जी को सुंदरता प्राप्त नहीं कराई, क्योंकि भगवान जानते हैं कि यदि इसको सुंदर बना दिया, यदि इसने विवाह कर लिया, तो जो ये भगवान नाम जो इसके अंतःकरण में संकीर्तन मंत्र जाप जो चलता है वो छूट जाएगा, और जिससे कि इसका कल्याण नहीं हो सकता। तो भगवान ने उसके कल्याण के लिए, नारद जी के कल्याण के लिए उनको बंदर बना दिया, और उनके कल्याण में अपने आप को श्राप खा लिया, अपने आप को गालियां सुन ली। तो भगवान हमेशा वही करते हैं जिसमें भक्त का, जिसमें उनके पुत्र का सुख रहता है, कल्याण रहता है। तो वो वैदिक मंत्रों की है, लेकिन तांत्रिक मंत्र जो होते हैं वो किसी प्रकार के आपका हित की बात नहीं करते हैं, वो आपकी कामना की, आपके संकल्प की बात करते हैं कि आप जैसा संकल्प करेंगे, आप जैसी कामना करेंगे, वो मंत्र आपके जीवन पर वही प्रभाव डालेंगे, वो आपकी इच्छा को वही उसी रूप से प्राप्त कराएगा। मित्रों, यदि हम बात करें, तांत्रिक मंत्र हो गया, एक वैदिक मंत्र हो गया, एक होता है शावर मंत्र। मित्रों, शावर मंत्रों की भी इसी प्रकार अद्भुत शक्ति है, जो कि शावर क्रिया करने वाले जो तांत्रिक लोग इत्यादि होते हैं, जो शावर मंत्रों का ज्ञान रखते हैं, उनको उसी ज्ञान के रूप से, उनको उस शक्ति का, जिस मंत्र के, जैसे हनुमान जी का है या किसी देवी का है या किसी भूत प्रेत इत्यादि किसी का भी शावर मंत्र है, तो वो जब शावर मंत्र को प्रयोग करते हैं तो उसकी भी शक्ति जैसे तांत्रिक मंत्र होते हैं उसी प्रकार उन शावर मंत्रों की होती है। वो भी एक तत्काल फल को देने वाले होते हैं, वो भी आपके जीवन में हित या अनहित पर प्रभाव